हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस्लाम दीन के लिए कोई अगर फेम और मनी छोड़ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। वो इंसानियत को एक तरह से मान लीजिए आप इंसान से ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि हर इंसान के दिमाग में सिर्फ फेम पैसा यही चल रहा होता है। वो सिर्फ कामयाबी के पीछे, पैसे के पीछे, फेम के पीछे भाग रहा होता है। सिर्फ दीन, कोई भी एक तो दीन के पीछे या फिर इस्लाम के पीछे या फिर अपने धर्म के पीछे बहुत ही कम लोग झुके हुए हैं। मतलब बहुत ही कम लोग जाते हैं और सब कुछ त्यागने की शक्ति हर किसी में नहीं होती है। आज का भी टॉपिक कुछ इसी प्रकार का है। फेमस पीपल जिनके पास फेम भी है, मनी भी है, उन्होंने लेफ्ट कर दिया अपना फेम और पीछे छोड़ दिए अपने पैसे सिर्फ इस्लाम के लिए, दीन के लिए। तो ये सबसे बेस्ट लग रहा मुझे आज की वीडियो में। ये मैं देखना चाहूँगा, आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि जो लोग पैसे के पीछे, गलत फेम के पीछे, अपने आप को सिर्फ फेमस करने के लिए, आजकल आपने सोशल मीडिया को देखा होगा, फेमस करने के लिए किस हद तक आप लोग क्या क्या कर रहे हैं लोग। तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ हम सब देखें और आप भी देखें कि कुछ लोग ऐसे भी है दुनिया में जो फेम को और मनी को छोड़ रहे हैं सिर्फ अपने दीन के लिए। तो हम आज की वीडियो में यही देखेंगे कौन कौन से वे इंसान हैं जिन्होंने फेम और मनी को छोड़ा है इस्लाम के लिए। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग एंड तक बने रहना, कंप्लीट देखना, सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जब इन्हें दौलत और शोहरत मिलती है तो वो दीन को भूलकर पैसे और गफलत के नशे में डूब जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला किसी को हिदायत देता है तो किसी की भी जिंदगी बदल जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्लाम की खातिर दौलत और फेम को लात मारने वाले सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। अली अफजाल। दोस्तों, ये जो फेमस टीवी एक्टर आप दिख रहे हैं, ये पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री के सबसे कूल, हैंडसम और मोस्ट डिमांडिंग एक्टर माने जाते थे। इन्होंने अपने करियर का आगाज 90s में किया था और थोड़े ही अरसे में इन्होंने इतना नाम कमाया कि इनका हर ड्रामा ही सुपर हिट हो जाता था। 2014 में जब अली अफजाल का करियर अपने अरूज पर था तो इस दौरान अचानक इन्होंने अपना हुलिया चेंज कर लिया। ये दाढ़ी और टोपी में नजर आना स्टार्ट हो गए और पहले तो लोगों ने समझा कि शायद अली किसी ड्रामे में काम कर रहे होंगे और इनकी लुक चेंज हो गई है। लेकिन फिर एक दिन इन्होंने ऐलानिया तौर पर सबको बता दिया कि वो अल्लाह से रजू कर चुके हैं और इन्होंने शोबिस को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। जब अली अफजाल से पूछा गया कि उन्होंने शोबिस की दुनिया को क्यों छोड़ा तो इनका कहना था कि इनकी जिंदगी में सब कुछ मौजूद था लेकिन सुकून नहीं था। इन्हें हमेशा लगता था कि ये गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इन्होंने अपनी इस कैफियत को खत्म करने के लिए कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। इससे इन्हें सुकून मिल गया और फिर इन्होंने मौलाना तारक जमील साहब से दर्स लिया और दीन के रास्ते पर चल पड़े। आखिरकार ये एक मुस्लिम स्कॉलर बन गए और आज अल्लाह ताला के फजल से ये ना सिर्फ खुद हिदायत पर हैं बल्कि तबलीग के जरिए हजारों मुसलमानों को भी इसका दर्स देते हैं। सना खान। दोस्तों, सना खान एक बिजनेस वुमेन और इंडियन एक्ट्रेसेस थी। वैसे तो ये शुरू से ही एक मुसलमान थी, लेकिन इन्होंने बहुत सी हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्म्स में काम किया है। इनकी लाइफ में सब कुछ इनकी मर्जी के मुताबिक चल रहा था। इनके पास दौलत, इज्जत, फेम और इवन दुनिया की हर चीज मौजूद थी। लेकिन 2020 में इनकी जिंदगी में एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आया। उन्होंने एक दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें इन्होंने हिजाब पहना हुआ था और इस वीडियो में इन्होंने सबके सामने अनाउंस किया कि वो शोबिस को हमेशा के लिए छोड़ रही हैं। जब इनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि इन्होंने शोबिस को क्यों छोड़ दिया है तो सना रोने लगी और इन्होंने अपनी स्टोरी बताई। इन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में हर चीज मौजूद थी लेकिन फिर भी सुकून नहीं था। इवन इनका कहना था कि इन्होंने कई दफा अपने आप को ख्वाब में कब्र के अंदर जलते हुए भी देखा था और फिर इन्हें अंदाजा हुआ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से इशारा है। अगर इन्होंने खुद को ना बदला तो इन्हें भी यही सजा मिलेगी। सो सना ने अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर लिया और अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ी। इन्होंने तौबा करने के बाद मुफ्ती अनस से शादी की और अब ये तबलीग दीन का काम करके एक मिसाल बन चुकी हैं। और मैंने कितना लंबा अरसा अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दिया, नाचते गाते, ना महरमों को छू छू के, हराम चीज़ें, क्या कुछ नहीं किया। लेकिन अल्लाह ने तो भी अल्लाह से सिर्फ एक बार लो लगाई कि अल्लाह मेरी तौबा, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह से बस मैंने ये एक बार कहा और कोशिश की। अल्लाह ने देखो मैं कैसे हाथ थाम दिया। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है।
साकिब खान। दोस्तों साकिब खान एक इंडियन एक्टर हैं जिन्हें फेमस शो रॉडी से फेम मिलना स्टार्ट हुआ था। इनके इंस्टाग्राम पर 500,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन 2021 में जब इनकी जिंदगी के गोल्डन डेज चल रहे थे और इनके पास दुनिया की हर चीज मौजूद थी, तो इन्होंने अचानक ही अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देने का फैसला किया। 7 अप्रैल 2021 को साकिब ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा था कि वो शोबिस को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। अब वो फ्यूचर में कभी भी मॉडलिंग या एक्टिंग वगैरह नहीं करेंगे। इन्होंने मजीद ये कहा कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम नहीं है, लेकिन अल्लाह की मर्जी नहीं है कि मैं ये काम करूं। इनका कहना था कि मैं फख्र से कह सकता हूं कि मैंने बहुत ही कम वक्त में नाम और फेम कमाया है, लेकिन ये सब कुछ तो दुनिया के लिए ही है और आखिरत के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साकिब का कहना था कि ये प्लेटफॉर्म इन्हें गुमराही और अपने मजहब के खिलाफ लेकर जा रहा था, इसलिए अब मैं खुद को अल्लाह के हवाले कर रहा हूँ। वेल ये पोस्ट डालने के बाद साकिब ने खुद को मुकम्मल तौर पर बदल लिया और अब तो इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखकर ईमान ताज़ा हो जाता है। सनम चौधरी। दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं तो आप सनम चौधरी को जानते होंगे। सनम चौधरी के वालिदैन सऊदी अरब में रहते थे और इनकी पैदाइश वहीं पर हुई थी, लेकिन जब ये बड़ी हुई तो पाकिस्तान आ गई और शोबिस को ज्वाइन कर लिया। इन्होंने बहुत से फेमस ड्रामों में काम किया है, जिनमें घर, तितली का पर, कठपुतली, मेरे मेहरबान, बदनाम और निकाह वगैरह शामिल हैं। अपनी अच्छी पर्सनैलिटी और एक्टिंग की बदौलत इन्होंने बहुत जल्द ही टीवी इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमा लिया। वेल सनम चौधरी की अदाकारी का सफर अभी जारी ही था कि एक दिन अचानक इन्होंने सोशल मीडिया से अपनी तमाम पिक्चर्स और पोस्ट डिलीट कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 14 दिसंबर 2021 में तो इन्होंने मीडिया के सामने आकर एलानिया तौर पर ये बात वाज़ह कर दी कि आज के बाद ये किसी ड्रामे में काम नहीं करेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने कहा कि ये इस्लाम के लिए शोबिस को हमेशा के लिए छोड़ रही हैं। इनका कहना था कि मैं बहुत शुक्रगुजारी करती थी और मैं अल्लाह से जो मांगती थी वो मुझे मिल जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं सुकून की कमी थी। लेकिन जब मैंने कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया तो मुझे वो सुकून मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। अब इनका शोबिस से कोई ताल्लुक नहीं है और ये अपनी जिंदगी अल्लाह के बताए हुए तरीके पर गुजार रही हैं। मैं एक एक्टर थी, मैंने बहुत ड्रामों में काम किया। बेस्ट एक्टर बनने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया मुझे पता है, रात दिन मेहनत की। जब मैं कुरान की तरफ पहुंचना चाहा मुझे नहीं पता चला, मैंने सिर्फ खोलना चाहा था, देखा और सब कुछ खुद से होना शुरू हो गया। ज़ाहिरा वसीम। दोस्तों ज़ाहिरा वसीम एक इंडियन एक्ट्रेस थी जिनका ताल्लुक मुसलमान घराने से है। इन्हें आमिर खान की फिल्म दंगल से बहुत ज़्यादा शोहरत मिली और इन्होंने अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड में खूब कामयाबी हासिल की। सिर्फ 5 साल के अंदर ही ये एक मशहूर एक्ट्रेस बन गई थी। इसके बाद इनके पास दौलत और शोहरत और किसी चीज़ की कमी नहीं रही। लेकिन 29 जून 2019 को ज़ाहिरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की जिसे देखकर पूरी दुनिया शॉक हो गई। इन्होंने लिखा कि 5 साल पहले इन्होंने एक फैसला लिया था जिसने इनकी जिंदगी बदल दी थी। अब 5 साल के बाद ये दोबारा एक फैसला ले रही हैं जो कि इनकी जिंदगी बदल देगा और अच्छाई की तरफ ले जाएगा। इन्होंने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि ये इस्लामी तालीमात पर अमल करेंगी और इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया है। इनका कहना था कि ये अपने फिल्मी करियर से मुतमईन नहीं थी क्योंकि फिल्मों की रंगीनियों ने इन्हें अपने दीन से दूर कर दिया था और जब से इन्होंने अल्लाह ताला की तरफ रजू किया है इन्हें वो सुकून और दिली खुशी मिल गई है जो दौलत और शोहरत में इन्हें कभी भी हासिल नहीं हुई थी। ये सच में कमाल है। जुनैद जमशेद। दोस्तों जुनैद जमशेद एक ऐसी नोबल पर्सनैलिटी है जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। असल में ये एक पाकिस्तानी सिंगर थे जिनकी इस्लाम की तरफ रजू की स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। इन्हें अपने नेशनल सॉन्ग दिल दिल पाकिस्तान से ही पॉपुलैरिटी मिलना स्टार्ट हो गई थी। 2001 में जब इनका करियर अपने अरूज पर था तो इन्होंने अचानक म्यूजिक इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार करना शुरू कर दी। ये टीवी पर बहुत ही कम नजर आते, सिंगिंग भी बहुत ही कम करते, जबकि इन्होंने 5 वक्त नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया और तबलीगी जमात के मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। आखिरकार 2004 में जुनैद जमशेद ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं और इन्होंने तौबा करके अपनी बाकी जिंदगी इस्लाम की तबलीग में सर्व करना शुरू कर दी। इसी दौरान इन्होंने जे डॉट ब्रांड बनाया ताकि वो हलाल तरीके से कमा कर खा सके। क्योंकि इनकी आवाज बहुत ही प्यारी थी तो जुनैद ने गानों की जगह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पढ़ना शुरू कर दी। इन पर अल्लाह ताला की ऐसी करम नवाजी हुई कि इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाते पहुंचाते आखिरकार ये एक स्कॉलर बन गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 दिसंबर 2016 में एक प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इनकी जिंदगी आज भी लोगों के लिए हिदायत की एक मिसाल है।
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कितने इसमें जितने भी लोग दिखाए गए हैं, कुछ को हम पर्सनली जानते हैं, कुछ इंडिया से है, पाकिस्तान से है, और एक्टर एक्ट्रेस है, और सिंगर्स भी है। देखिए आप लोगों ने देखा कि मतलब लोग किस हद तक ऊंचाई पे जाके भी फेम कमा के, पैसा कमा के, और मतलब फिर भी उन्हें सुकून नहीं मिलता। सभी को, ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों को लगता है कि आपके पास पैसा होगा तो आपके पास सुकून होगा, पैसा ही सब कुछ है। लेकिन अगर आप ये देखिए, पैसे के साथ साथ आपके पास फेम भी, आप फेमस हो, पैसा भी आपके पास, और इतना पैसा एक आम आदमी से ज़्यादा पैसा ही होता है एक्टर्स के पास और सिंगर्स के पास। इतने पैसे होने के बाद भी, इतना फेम होने के बाद भी इन्हें सुकून नहीं मिल रहा है। तो आप लोग कैसे सोचते हो कि आपको सुकून मतलब मिल जाएगा सिर्फ पैसे के पीछे भागने से? अगर आपको दीन को समझना है, अगर आपको इस्लाम में ही रहना है, या फिर आपको एटलीस्ट इतना तो करना पड़ेगा, आप पैसे और फेम के चक्कर में अपना दीन और इस्लाम और अल्लाह को ना भूलें। ये सब चीज़ें बेस्ट है। मतलब मुझे वीडियो लाजवाब लगी। हम मतलब जितना ज़्यादा मैं देखता हूँ ऐसी वीडियो को, उतना ही मुझे थोड़ा सा दिल से अच्छा लगता है, और करीब होते हैं हम इन सब चीज़ों के। तो हमें वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। लाइक करें, आप कमेंट करें, शेयर करके जाए, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।